राजा परीक्षित ने चरणों में अपना मस्तक झुका दिया। देवता जानते हो, आज हमें पूर्ण ज्ञान हो गया कि ये शरीर मरता है, आत्मा नहीं। जब तक मनुष्य को ये संदेह रहता है कि हमें मरना है, हमें मरना है, प्यारे तुम हो कौन? तुमने क्या कभी अपने को पहचाना? जिसने अपने को पहचान लिया कि हम कौन हैं, अरे मृत्यु तो एक ऐसी परंपरा है जो एक दिन सबको अपने गले से लगाती है। क्योंकि भगवान आपके और चरण कमल रज की और मुझको वो पावन और धूल मिल गई। सतकर्म पूर्व जन्मों के हैं जो यहाँ मूरत अनुकूल मिल गई। जन्म जन्मांतर के पुण्य के जब पुण्य एकाग्र हुआ करते हैं, तब कहीं महान पुरुषों के दर्शन होते हैं। इसमें भी पुण्य और पुण्य लगे हैं। शाश्वत निरंतर एक जगह पर बैठ करके साधना से साध्य को प्राप्त करने वाला जो योगी होता है, वो परम तत्व को जान लेता है। लेकिन यहां मनुष्य अभी तक ये जान ही नहीं पाया कि हमें इस संसार में आकर हमें करना क्या है। सुख संपत्ति का तुम्हें योग मिला और मानो ये परम वियोग मिला। क्योंकि पल पल से फिर वो पल न सके, फिर ये मत कहना कुछ कर न सके। तुमने किया क्या? उन ठाकुर जी ने तुम्हें इतना एक सुंदर शरीर दिया, बोलो कितनी सुंदर उस भगवान की रचना है। तुमने उनके लिए किया क्या? केवल 2 अगरबत्ती भगवान के मंदिर में लगा दी
कुछ बतासे चढ़ा दिए, कुछ फल फूल चढ़ा दिए, तो क्या भगवान के ऋण से तुम्हें मुक्ति मिल गई? ना ना। मंदिर में अगर अगरबत्ती और फूल फल चढ़ाने से हमें उस ऋण से मुक्ति मिल जाती, तो ना जाने कितने संत महात्मा योगी यदि वृंदावन में जाकर के उस बांके बिहारी के मंदिर में, बोलो, एक भक्त ने कहा, तो ये मानव जीवन अगर किसी के काम आ जाए, क्योंकि किसी के काम बउआ राग साथ चेंज कराओ, हम वही राग में ढल लें, कोई दूसरा लगाओ बढ़िया, तो राग तुम बदलाओ ना। और किसी के काम जो आए और उसे इंसान कहते माता जी, ये बार बार मानव जीवन नहीं मिलता। छोटी छोटी बातों के पीछे हम एक दूसरे से लड़ जाते हैं, एक दूसरे से झगड़ जाते हैं, यहां तक इतनी बुराई मान लेते हैं कि हम एक दूसरे से मिलना भी नहीं चाहते। ये सब क्या है? समय आने पर महाराज ध्रुव के वंश में ध्रुव के दो बेटा उत्पन्न हुए। एक बेटे का नाम उत्कल रखा गया, दूसरे बेटे का नाम वत्सल रखा गया। इन्हीं ध्रुव के वंश में एक राजा आगमित्र हुए। राजा अंग हुए। अंग का बेटा बेन हुआ। बेन
तो संत महात्माओं ने श्राप देकर के उस बेल को मार दिया। बेल के शरीर का मंथन हुआ, दाई जंघा और बाई जंघा, एक जंघा से काला काला पुरुष उत्पन्न हुआ। निशीरत्वम, बेटा बैठ जाओ। बैठ जाओ। नहीं बैठा। पुनः मंथन हुआ तो भगवान का यहां पर एक अवतार माना जाता है पृथु का, मैया अर्ची और पृथु। इन्होंने देखा कि वसुधैव वधिष्याम, अरे वसुधा वसुधरा, हम तुम्हारा वध कर देंगे। तुमने अन्न देना बंद कर दिया, हमारी प्रजा भूखों मर रही है। तो ये वसुंधरा गाय का स्वरूप बना करके राजा पृथु के आगे प्रकट हो गई। राजन, मुझे न मारो, तुम्हारे वंश में एक राजा हुआ, जिस राजा के प्रभाव से मैंने अपने सारे रत्नों को छिपा लिया। इन्हीं महाराज पृथु ने इस पृथ्वी को, माने जो ऊंची नीची भूमि है, इसको बराबर किया। जानते हो इसके कई नाम हैं। पहले इसका नाम है अवनी। मेदिनी, बसुओं ने राज्य किया तो नाम वसुंधरा। इसी पर राजा पृथु ने अपना अधिकार लिया तो इसको कहा गया पृथ्वी। जब इन्होंने 7 परिक्रमा लगाई रथ पर बैठ करके, तो 7 समुद्रों की रचना हुई, 7 द्वीपों की रचना हुई। जो हमारा तुम्हारा जो ये द्वीप है, ये जम्बू द्वीप है। महाराज आग्नेत्र के ऋषभ जो और ऋषभ जो के बेटा हुए 100 बेटों में सबसे बड़ा वाला जो बेटा है, उस बेटे का नाम है भरत। क्या नाम है? भरत। और जब बेटे का नाम भरत पड़ा, नौ बेटे जो हैं ये महायोगी हो गए। और शेष जो बचे ये सब कर्मकांडी, सारे कर्मकांड को करने वाले दुष्ट हो गए। अब ये जब 9 बेटे हैं, कभी हरि अंतरिक्ष कपुलोक कपलाय द्रुमस का भाजन इत्यादि जो ये हैं, ये 9 महायोगी कहे गए। और इन्हीं 9 योगियों ने जनक जी के यहाँ पर शास्त्रार्थ दिया। एक दिन पिता ने बुलाया अपने बड़े वाले बेटे को, इधर आओ। भारतस्तु महाभारत यदा ये एक मेरे पिता ने बुलाया, बेटा इधर आओ, हमारी इच्छा ये है कि तुम राजा बन जाओ। भरत जी ने कहा हम
नहीं, हम राजा नहीं बन सकते। क्यों? पिताजी ने कहा कोरोना सुख दुख करेगा निजी कृत कर भोग सब भागा। चाचा ये संसार स्वार्थी है, कौन ना काहू सुख दुख कर दाता। निज कृत अपने द्वारा चाहे अच्छा किया जाए या बुरा किया जाए, उसका जो परिणाम है, उसका जो फल है, और जानते हो स्वार्थ लागी और करे सब प्रीति, सुर नर मुन सब स्वार्थ लाग। अच्छा, एक पिता को अपने पुत्र से स्वार्थ है कि बड़ा होगा तो कमाकर हमें खिलाएगा। स्वार्थ है कि नहीं? एक बेटे को स्वार्थ है कि जब तक हमारी कोई जीविका नहीं चल रही तब तक पिता हमारा पालन पोषण कर रहा है। सबको कोई ना कोई स्वार्थ है। हम यहां पर कथा कह रहे हैं, हमारा भी स्वार्थ है। आखिरी दिन हमें जेब में हमको नोट मिलेंगे, दक्षिणा मिलेगी। बोलो भैया आर्डर में जा रहे हैं, जालौन से चल करके आए हैं दुर्गेंद्र जी, इनको भी स्वार्थ है। हमारे सत्यम जी आए हैं, तबला बजा रहे हैं, इनको भी स्वार्थ है कि हमें आखिरी दिन दक्षिणा मिलेगी। आप लोगों को स्वार्थ है कि हमें कथा सुनने को मिल रही। स्वार्थ और करे सब प्रीति, सुर नर मुन सब और जानते हो भरत ने कहा पिताजी हम माया में नहीं फंसना चाहते, हम जो है माया में नहीं फंसना चाहते हैं। बोले कैसे? बोले बूंद गिरत जा और धावल पानी, जीव जीवन माया लपटानी। अच्छा, बरसात के समय तुमने देखा है जब ऊपर से पानी गिरता है नीचे पृथ्वी पर, तो अगर किसी साफ पात्र को रख दो आंगन में तो पानी स्वच्छ आता है, और वही ऊपर से निर्मल बूंद जब मिट्टी में गिरती है तो बोलो कीचड़ बन जाती है। ऐसे ये जीव है, जब तक मां के उदर में रहता है, मां के पेट में रहता है, तब तक वो स्वच्छ, पावन, निर्मल और धवल होता है। और जैसे बालक का जन्म हुआ
जिस प्रकार से बूंद मिट्टी में गिरते ही मटमैली हो जाती है, वैसे जीव पृथ्वी पर आने पर माया से ग्रसित हो जाता है। बालक ने जन्म लिया, बोलो, वो तो अपने मां से दूध नहीं मांग रहा है, वो मांग रहा है ना, लेकिन मां जबरदस्ती बालक को दूध पिला देती है। बोलो, ये है माया। और माया का अर्थ जानते हो माया किसे कहते हैं? माया का अर्थ है मां माने जो, या माने नहीं। फिर समझ लो परीक्षित जी, माया का अर्थ है मां माने जो, या माने नहीं। जो है नहीं उसे मैंने अपना है मान लिया, यही माया है। अब जिसे तुम अपना है मान रहे हो, मकान है, परिवार है, घर है, खेती है, व्यापार है, जिसमें है लगा है, ये तुम्हारा है नहीं। लेकिन पिता ने कहा, बेटा शिक्षा देकर भरत को और पिता चले बनवास, और देख दशा और पिता कुछ राज किया भरत ने, लेकिन एक दिन ना जाने कहां से 4-5 महात्माओं का आगमन हो गया, भरत को ज्ञान मिल गया। तो अब भरत के अंदर भी मोह परिवार के प्रति, घर के प्रति, राज्य के प्रति कम होने लगा। पत्नी आके खड़ी हो गई भरत जी की, क्यों महाराज अब तुम राजकाज में तुम मन नहीं लगा रहे हो, क्या बात? तो भरत जी ने कहा, हम जंगल जाकर के भगवान की तपस्या करेंगे। पत्नी ने कहा, तपस्या? अरे जब तुम्हें अगर तपस्या ही करनी थी तो तुमने हमसे विवाह क्यों किया? भाई तपस्या करने का अधिकार तो तुम्हें तब है जब ये परिवार को सुरक्षित लगा दो, बेटी बेटाओं के संबंध हो जाएं, राजकाज में लग जाएं, फिर तुम चले जाओ। भरत जी ने कहा कि हम मोह में नहीं फंसना चाहते, हम बंधन में नहीं फंसना चाहते। पत्नी को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, और भरत जी घर से निकल के एक गंडकी नदी के किनारे आ गए, छोड़ गए घर। अब राजा कोई नहीं है। भरत जी ने किया क्या? स्नान बनाया, स्नान बना करके माला लेकर के बैठ गए भजन करने को। एक दिन और एक रात बीत गई, दूसरा दिन लगा, भरत जी उठे, उठ करके गंडकी नदी में स्नान करने जा रहे थे। एक घटना घट गई। तत्प्रियदा राजन
बेचारी एक गर्भिणी जिसके पेट में बच्चा पल रहा है, एक बेचारी हिरणी जंगल से भागती हुई आ रही है, प्यास लगी है, उतर गई जल पीने के लिए। और इधर भरत जी स्नान कर रहे हैं, उसी गंडकी नदी में स्नान कर रहे हैं। और बेचारी हिरणी आ गई, जल पीने लगी। और जैसे जल पीने के लिए उसने मुंह जल में लगाया तो पीछे से एक सिंह ने दहाड़ लगाया, तो बेचारी को हिरणी डर गई। और जब डर गई तो वो जो गंडकी नदी का जो पात है, लंबा है, जल ही जल है। अब हिरणी ने विचार किया, अगर मैं पीछे लौटती हूं तो मेरे प्राण चले जाएंगे और मैं तो मरूंगी, लेकिन मेरे साथ मेरे पेट में जो पलने वाला बच्चा है, जिसने अभी संसार भी नहीं देखा है, जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है, वो बच्चा भी मर जाएगा। तो हिम्मत डट गई, पीछे न लौटकर उसने नदी को छलांगने का मन बनाया कि शायद हम पार हो जाएं। तो उसने उछाल भर दी, लेकिन उछाल तो भर दी, जल में गिरी। जल में गिरते ही गिरते पानी की लगी धमक, वो जो पेट में बच्चा था वो प्रसव हो गया। लेकिन हिरणी जो है बेचारी उसी जल में तड़प करके वो तो मर गई, लेकिन वो जो बच्चा है हिरणी का छोटा सा है, झिल्ली में लगता है, कभी जल में ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। विचार करो, कि बाल न बाका होता उसका, और बाल न बाका होता उसका, और जिसके रक्षक दया निधान, और मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। और बाल न बाका होगा उसका, बाल न बाका होगा उसका, और जिसके रक्षा करे दया निधान, मारने वाला है भगवान। वो जो हिरण का बच्चा है, भरत जी स्नान कर चुके, पानी में वो बहता चला आ रहा। भरत जी ने सोचा लाओ सूर्य भगवान को जल दे दे, और जैसे ऐसे इंजुल में जल लिया, और सूर्य भगवान को एक बार दिया, दो बार दिया, और जैसे तिबारा जल देने लगे तो अंजल में इंजुली में वो हिरण का बच्चा ही आ गया। और जैसे हिरण का बच्चा आया तो भरत जी ने अपने नेत्र खोल दिए, देखा बड़ा छोटा सा हिरण का बच्चा है। नहीं नहीं, हम माया में नहीं फंसेंगे, लाओ हम छोड़ दें इसी जल में, बहता चला जाएगा। लेकिन भरत जी ने सोचा आंखों के सामने अगर किसी की मृत्यु होती है, हत्या होती है, तो पाप लगेगा, चलो बचा लेगा। हिरण के बच्चे को बचा लिया, उठाया, निकाल करके जल के बाहर कर दिया, सोचा ये भाग जाए। लेकिन भरत जी ने सोचा अभी ये छोटा है, मान लो मैंने छोड़ दिया तो कोई बड़े जानवर इसको खा जाएंगे, तो लाओ इसकी 10-15 दिन इसकी देख रेख कर ले।
अपने आश्रम में ले आए, जहां पर माला चलाते हैं, जहां पर उन्होंने कुटिया बनाई, आश्रम बनाया, उस बच्चे को आश्रम में लेकर के आ गया। भरत जी ने इस बच्चे का नाम रख दिया हिरण राजकुमार। अब भरत जी करते क्या है, ना अभी की माला चल रही है, ना पूजा हो रही है और ना भजन हो रहा है। इस सवेरे से संध्या तक कहीं पत्ता तोड़ के ले आए, बच्चे के आगे डाले, कहीं से घास नोच के ले आए, माने उस बच्चे की देख रेख में लग गए। पूजा भजन सब कुछ बंद हो गया। भरत जी ने कहा अब ये बच्चा जो है उछलने लगा, दौड़ने लगा, भागने लगा। भरत जी ने कहा बेटा राजकुमार, और चरण और दूरी मत जाइयो, फंस जाओगे लाल, लौट के आश्रम आइयो। अगर वो हिरण का बच्चा दूर चलने के लिए चला जाता है तो भरत पीछे से उसको बुला के आवाज लगाते, बेटा भागो। अच्छा, कभी कभी तुमने सोचा है कि घर में जो पालने वाले जानवर होते हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे वो भैंस हो, चाहे वो बकरी हो, और चाहे दरवाजे पर पलने वाला कुत्ता क्यों ना हो, ये भी अपने मालिक को जान लेते हैं। एक आवाज पर तुम्हारे पास खड़े हो जाते हैं, और अगर तुम्हें गुस्सा है या तुम्हें क्रोध है तो भी जान लेते हैं। पशु पक्षी और हित अनहित जाना, अपने आप पर पशु पक्षी भी हित और अनहित जानते हैं कि अब हमारे मालिक साहब खुश हैं कि नाराज। लेकिन देखा भरत ने पूजन में ध्यान नहीं लगता, बच्चे को खूब खिलाते हैं, लाते हैं पत्ते तोड़ तोड़, हाथों से नील पिलाते हैं। यज्ञ निकल गया दूर चरण मृत बचा, तो बेटा बेटा चिल्लाते हैं, आ जाओ मेरी और गोदी में, बसिया आवाज लगाते हैं, बेटा राजकुमार शरण दूरी मत जाइयो, फंस जाओगे लाल, लौट के आश्रम आइयो। बैठे थे भरत जी पूजन में। एक दिन भरत जी ने सोचा कि यार हम तो बेफालतू में फंस गए। हम आए थे ये भजन करन, आए थे पूजन करन, अब एक बवालियो हिरण का बच्चा फंसा। आज भरत जी ने उठा ली माला, बेल पत्ती तोड़ के ले आए, पुष्प ले आए,
खिलाओ, कुछ साधना करें, कुछ भगवान को चलाएं। और जैसे आंखें बंद करके बैठे तो हिरण का बच्चा आया और सारी बेलपत्री चबागा, सारे फूल खागा। अब भरत जी का बड़ा क्रोध। भरत जी ने डांट करके कहा, मूर्ख कहेंगे, तुम्हें ये भी पता नहीं है तू पक्का पशु है। अरे मैं ये बेलपत्री भगवान को चढ़ाने के लिए लाया, ये पुष्प भगवान को अर्पण करने के लिए लेके आया और तू सब खा गया। मारे क्रोध में हिरण के बच्चे के एक डंडा का प्रहार कर दिया। चल भाग जा मेरे यहां से, निकल जा यहां से। आज हिरण के बच्चे को डांट करके एक डंडा मार करके आश्रम से निकाल दिया। अब बेचारा वो हिरण का बच्चा निकल तो गया, लेकिन दैव योग से सामने से देखा एक बहुत बड़ा हिरणियों का एक झुंड चला आ रहा था। बड़े बड़े हिरण दौड़ते चले आ रहे। अब छोटे से हिरण के बच्चे ने देखा, ले आज हमारे परिवार वाले मिल गए। तो आश्रम से निकला और भाग करके उन्हीं हिरण के झुंड में सम्मिलित हो गया। लेकिन जब हिरण के झुंड में सम्मिलित हुआ तो अगल बगल वालों ने देखा हिरण ने कि ये तो ना अपने घर का ना अपने परिवार का, ये बीच में कहां से आ गया। तो बड़े बड़े जो हिरण हैं, इन बड़े बड़े हिरणों ने मार मार दूंगी उस हिरण के बच्चे को लहू लोहान कर दिया, यहां तक कि वो गिर गया। अब भरत जी 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। चाचा, जब सूर्य ढलने लगे तो भरत जी को लगा कि मैंने हिरण के बच्चे को डांट दिया है, पता नहीं कहां चला गया है। तो भरत जी निकल पड़े और उस बच्चे को ढूंढ रहे हैं, लेकिन बच्चा ढूंढने से मिल नहीं रहा। और जब हिरण का बच्चा ढूंढने से नहीं मिला कि हुई देर आया नहीं, होने लगे अधीर, बुला रहे चारों तरफ, भर आंखों में नीर। अरे बेटा राजकुमार, अरे बेटा राजकुमार, लेकिन हिरण का बच्चा अगर हो तो बोल दे। चाचा, सारे शरीर से खून निकल रहा है, मरने वाला है वो हिरण का बच्चा। तब तक भरत जी ढूंढते ढूंढते वहीं पर पहुंच गए जहां पर वो हिरण का बच्चा अंतिम श्वासें ले रहा था। दौड़ के गए भरत जी और जा करके उसे हिरण के बच्चे को अपने गोद में उठा लिया और रोने लगे। बेटा, मैंने तुम्हें डांट दिया था, ये मैंने नहीं कहा था कि तुम आश्रम से चले जाओ। चारों ओर बच्चे को लेकर के घूमने लगे। हिरण का बच्चा जो है गोद में मर गया। भरत जी का पैर एक पत्थर से टकराया और भरत जी भी गिर गए, मरने लगे। तो अंते मती सागति, मरते मरते भरत, हा हिरण राजकुमार, हा हिरण राजकुमार कहते कहते इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। प्यारे, अगर कोई मरता हो तो मरते हुए प्राणी के आगे या तो रामायण का पाठ करो
हनुमान चालीसा का पाठ करो, गीता का पाठ करो, जिसके शब्द उसके कानों में पड़ेंगे तो भगवान की याद आएगी। क्योंकि कोटि कोटि मुनि और यतने कराई, अंतरा कहीं आवत नाही। अंत के समय कोई जरूरी नहीं है, कोई पता नहीं कि अंत के समय में हमें ठाकुर जी की याद आएगी कि नहीं। भरत जी का जन्म हुआ हिरण्य के पेट से, लेकिन याद भगवान के नहीं भूले। जन्म हुआ तुरंत शरीर छोड़ दिया। अब भरत जी का तीसरा जन्म अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के यहाँ पर। 9 भाई बड़े हैं और ये सबसे छोटे हैं, लेकिन ये जब जन्मे तो ये रोए नहीं। ये पहचान है। अगर घर में बालक जन्म ले या बेटी जन्म ले और अगर वो रोवे ना तो पक्का पहचान है कि वो या तो गूंगी है या बौरी है, ना तो उसे सुनाई पड़ेगा। इसीलिए जब जन्मते हैं बच्चे तो ये रुआए जाते हैं। अगर बेटा रोएगा तो आगे चल के बोलेगा। भरत जी नहीं रोए, मां जान गई कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा बेटा बोलेगा नहीं। तो इनका जब नाम रखा गया तो अब की बार बोला भरत नाम, लेकिन इनके आगे जड़ शब्द लग गया तो लोग इनको जड़ भरत बुलाने लगे। एक आंख में जब भरत जी बैठते हैं तो एक भजन गुनगुनाते हैं। ये भजन हम भी गुनगुनाए और तुम भी गुनगुनाया करो, क्योंकि सीताराम 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 कहिए, जाई बिन राखे राम ताई बिन रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई बिन राखे राम ताई बिन रहिए। इतने से बिगड़ काम न चले तो मुख में हो राम नाम, राम से रहा तूने, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। क्योंकि बिगड़ा विधान जान और हान लाभ सही है। भगवान चाहेगा तो तुम्हें सुख देगा, भगवान चाहेगा तो माता जी तुम्हें दुख देगा, लेकिन इन संसार वालों के आगे क्यों रोते हो? बिगड़ा विधान जान हान लाभ सही है, जाई बिन राखे राम ताई बिन रहिए। सीताराम सीताराम। लोगों ने जान लिया कि भरत पागल है।
धीरे धीरे भरत के जो 9 भैया हैं सबके विवाह हो गए, घर में 9 भौजाइयां आ गई। अच्छा एक बात है, जब 9 भौजाइयां आ गई तो महीना 2 महीना तो नीके नीके को खबर भी बदलो। महीना 3-4 महीना के बाद अब भौजाइयों का लगी ईर्षा। इनने अपने अपने पतियन से कही कहे हम तुमों का थोप के खवावन, और ये जो है ऐसे दिन भर यहाँ मैं बंडिया के घूमत है। सुनाओ तो भाई लोगन ने कहा कोई बात नहीं, हमारा ये छोटा भैया है। तो भौजाइयां बोली तो ऐसो करो अपने हाथे से थोप थोप खवाओ, और नहीं तो भरत से कोई काम कराओ। आज भरत के भाई भरत जी के पास में आए, बोले भैया भरत एक काम करो, चलो खेत पे चलो। ऐसा है इस समय चुन्नी की फसल आ रही है, चिड़ियां लग रही हैं, जानवर आ रहे हैं, तुम वहां पर बैठकर केवल चारों ओर रखाते रहो, बस इतना काम है। भरत जी गए, खेत के मेले के पास खड़े हो गए। जब तक भरत के भाई रहे तब तक चिड़ियां उड़ाते रहे, और जो भाई लोग चले गए तो भरत जी गए बरगद के पेड़ के पास, बनाते हैं दुलौरा, और दुन्ना बना करके उसी में पानी भरते हैं। मेल के चारों ओर पानी भर करके दुन्ने रख दिए, और अगल बगल बगीचों से चिड़ियां उड़ाते हैं और अपने खेत में बैठाते हैं। और कहते क्या है, राम नाम को बीज है और राम नाम को खेत, आओ पंछी राम के चुनव राम के हेतु। अरे भैया सब ये राम जी के हैं। एक दिन जंगल की गैया आ गई। जंगल की गैया जाए तो इधर है कि नहीं, नील गाय, जंगली गाय है। भरत जी ने देखा जंगल की गैया आ गई, आहा भरत जी बड़े मगन हो गए। बारे बागे बिहारी, लगता है वृंदावन से गैया चलाते चलाते यहां तक आ गए। सबरी गैया आती और अपने खेत में कर दें। सवेरे खेत की हुई गई सफाई। भरत के भाई ने सोचा चलो फसल पक गई, कटवा लीजिए। खेत के पास आए तो वहां कुछ नहीं। आज भरत के भाइयों ने भरत को धक्का देकर के निकाल दिया, चलो भाग जाओ यहां से। और जब यहां से भरत जी जंगल में पहुंच गए, और जब जंगल में पहुंच गए तो बस एक ही मंत्र का उच्चारण, सीताराम 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 कहिए, जाई बिगड़ा के राम ताई बिगड़ रही। सामने से देखा, बोले अतो प्रखर पति, और पुरुषाप तो समय देवी भद्रकाली। एक राजा है जिस राजा का नाम है प्रखर
गणपति, उसने भद्रकाली के मंदिर में एक मनौती मानी कि हमारे अगर एक बेटा पैदा हो जाए तो हम किसी ब्राह्मण के बालक की बलि चढ़ाएंगे मंदिर में। राजा प्रखरपति के एक बेटा हुआ, और जब बेटा कुछ बड़ा हो गया तो पुरोहितों ने कहा कि भाई तुमने कहा था कि ब्राह्मण बालक की बलि चढ़ाएंगे, चढ़ाओ। अब जौने लड़का का ढूंढ हो जाए, अभी तो पता भी ब्राह्मण को लड़का है। जंगल में भरत जी मिल गए, यज्ञोपवीत ने जरूर पड़ा है, हाथ में माला लिए चले जा रहे थे, पकड़ लिया। आज भरत को स्नान कराया गया, नए कपड़े पहनाए गए, और नए कपड़े पहनाने के बाद भद्रकाली मैया का पूजन हुआ। भरत जी देख रहे हैं सब, लेकिन बोल नहीं रहे हैं। एक ने कहा कि अभी तुम भोजन करो। भरत जी भोजन करते जा रहे हैं, हंसते जा रहे हैं। जानते हो भद्रकाली मैया के मंदिर के आगे भरत जी ने अपना मस्तक टेक दिया। कोई भी मां अपने बच्चे का बलिदान नहीं करती, कोई भी मां। और ना ये इतिहास में लिखा है कि आज तक कोई ऐसी मां है, केवल एक मां को छोड़कर। एक नागिन ऐसी है जो अपने बच्चों को जन्म देती है और स्वयं खा जाती है। जानते हो कि बेटों के लिए वो कितने कि फिर मानो साज सजाए कि भगवान बताओ हमको ये मां है। ये मां है। गीले में स्वयं वो सोती और सूखे में लाल सुलाती और स्वयं भूखी रहकर बच्चे को खूब खिलाती। उपकार है उस मां का ये ऋण न जाए चुकाया। जीवन में लौट करो। जानते हो क्योंकि 9 मास उदर में रखती वो अपना दूध पिलाती। उंगली को पकड़ आंगनों में और मां चलना उसे सिखाती। ये मां है। उपकार किया उस मां ने। ये मां का ऋण है, ये मां का उपकार है कि मां बाप से बढ़कर जग में
ना दूजा कोई खजाना है, सब कुछ करना लेकिन ऐसा काम कभी कोई न करना कि माँ बाप के आंखों में आंसू आए। ऐसा कभी कोई काम न करना। जैसे भद्रकाली मैया के मंदिर में मस्तक को झुकाया तो भद्रकाली मैया प्रकट हो गई, प्रखलपति इत्यादि सबको समाप्त कर दिया, दर्शन दिए और भरत जी वहां से चले। एक आफत टली कि दूसरी आफत आया, और जैसे आगे चले भरत जी, वीर पते एक राजा है सिंध सौरपते का, जिस राजा का नाम है रघुगर। ये राजा रघुगर महात्मा कपिल के आश्रम पर सत्संग करने जा रहा है। अच्छा, सत्संग का मतलब जानते हो? सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग का मतलब है सत्यम नास्ति तपः शौचम, या हम यूं कहें केवल सत्य ही ईश्वर है। जिसे ईश्वर का साथ मिल जाए, सानिध्य मिल जाए, वो है सत्संग। सत्संगार्थ समायागा, एक परिवार में परिचित जी, एक परिवार में एक जगह पर बैठ करके अगर भगवान की चर्चा हो रही है तो वो सत्संग है। चार महात्मा बैठकर एक जगह पर भगवान की चर्चा करें, ये सत्संग है। कोई मार्ग में चलता जाए और भगवान की चर्चा सुनाता जाए, यह सत्संग है। रघुगर ने चार कहार बुलाए, चार कहार। पालकी को सजाया गया और राजा रघुगर उसी पालकी पर बैठ गया। दो कहार आगे लगे हैं, दो कहार पीछे लगे हैं। पालकी को उठाकर चलने लगे और जैसे थोड़ी दूर चले तो एक कहार के पैर में मोच लग गई। ऊंचा खाली पैर पड़ गया, एक कहार के पैर में मोच लग गई। तो मोच लगने के कारण बेचारा वो एक पैर से लंगड़ाने लगा, और जब लंगड़ाने लगा तो जब पालकी चले तो पालकी में झटका लगने लगा, और जब पालकी में झटका लगने लगा तो राजा ने कहा, ये पालकी में झटका कैसा लग रहा है? बोले, राजन, पीछे वाले कहार का पैर थोड़ा सा मोच लग गई है, पालकी उड़ाओ। पालकी रखी, जाओ जंगल में अगर कोई मिल जाए उसे पकड़ के ले आओ। अब जंगल में मिले कौन? एक भरत जी मिल गए। जब भरत जी मिल गए तो उन कहारों ने कहा, चलो चलो तुम्हें महाराज जी बुला रहे, चलो। तो भरत जी को ना अपने मान की चिंता,
न सम्मान की चिंता, न अपमान की चिंता। भरत जी तो सब एक रस में है। जानते हो, सिया राम में सब जग जानी। ये संसार जो है सिया राम में, सब में वो भगवान का दर्शन करते हैं, सब में। एक बार कुछ संत लोग जो है कांवर लेके जा रहे थे शंकर जी पे चढ़ाने। सुनना, एक संत, एक नाथ हुए हैं संत जी, एक नाथ भी है साथ में। महात्मा सब कांवर लिए हैं, चले जा रहे हैं शंकर जी पे चढ़ाने। शंकर जी ने सोचा, लाओ देख ले ये महात्मा सच्चे हैं कि डुप्लीकेट। ये जो महात्मा है यो देख ले सच्चे हैं कि डुप्लीकेट। तो महात्मा ये कांवर ले चले जा रहे थे, तो शंकर जी आए और एक कुत्ता का रूप बना करके संतों के आगे गिर पड़े। भोले बाबा कुत्ता बन गए और जहां पे संत लोग कांवर लेके जा रहे थे वहीं पर गिर गए और ऊपर को मुंह कर लिया। सब संत महात्मा निकलते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, लेकिन किसी भी संत ने एक बूंद जल उस कुत्ते के मुंह में नहीं डाला। पीछे से एक नाथ संत जी चले आ रहे थे। एक नाथ संत ने देखा, दौड़ करके वहीं पर आ गए जहां पर वो कुत्ता पड़ा है, ऊपर को मुंह किए है। एक नाथ जी ने अपनी कांवर से जल लिया और जल लेकर के जैसे मुंह में डालने लगे, सो संत महात्मा बोले, उठा, ये क्या कर रहे हो? अरे भैया, ये कांवर शंकर जी पर चढ़ाने जा रहे हो और ये कांवर का जल तुम कुत्ते के मुंह में डाल रहे हो। एक नाथ महात्मा जी ने नहीं सुना और वो जल जो है उस कुत्ते के मुंह में डाल दिया। और जैसे कुत्ते के मुंह में जल डाला, संत लोगों ने कहा तुम्हारी कांवर बेकार हो गई, तुम्हारी कांवर बेकार हो गई। एक नाथ संत जी ने कहा ये हमारी कांवर बेकार नहीं हुई, ये कांवर तो स्वयं चढ़ चुकी है। भोलेनाथ ने स्वीकार कर ली। रघुवर के सामने भक्त जी आके खड़े हुए, चलो पालकी उठाओ। और जैसे पालकी उठाने के लिए कहा तो भरत जी को ना मान का ना सम्मान का कोई चिंता तो है नहीं। पालकी को रख लिया कंधे पर, लेकिन भरत जी नीचे देख रहे हैं, और वो दृष्टि से और जग जीवन जग जीव हमारे द्वारा किसी जीव की हत्या ना हो जाए, मेरे द्वारा कोई जीव मर न जाए। होता है जब ये मन बनाया कि मेरे द्वारा किसी जीव की हत्या ना हो जाए, तो सामने से चींटी की कतार जा रही थी, भरत जी ने छलांग भर दी, रघुवर गिर गए। रघुवर ने कहा हम तुम्हें दंड देंगे, हम तुम्हें दंड देंगे, तुमने अपराध किया है। भरत जी अभी तक बोले नहीं हैं। रघुवर ने कहा इतना मोटा
तुमसे भार नहीं उठाया जाता। आज भरत यहां पर भूल पड़े। रघुगढ़ के आगे भरत जी ने कहा, क्या महाराज जी तुमने कहा? मोटा मोटा होना, दुबला होना, पतला होना, रोग आना, पीड़ा, ये सारे लक्षण शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। तो जब ये लगा तो रघुगढ़ एकदम कहने लगा, ना हम विसंगे सुरराज बज्रान त्रियाच सोरान नयमस दंडा। हमें डर ना तो भगवान शंकर के त्रिशूल का है, ना हमें डर यमराज के दंडोत्थास का है, ना हम संके सुरराज बज्रान। अरे इंद्र के द्वारा जो वज्र चलाया जाता उसका भी हमें डर नहीं। लेकिन ये बताओ तुम हो कौन? अगर हमारे जीवन में कोई भय है, कोई डर है, तो केवल एक डर है, वो किसी संत, किसी ब्राह्मण का अपमान ना हो। अकोविदा आज राजा रघुगढ़ को ये लगा, क्या मेरे सामने ऐसा तो नहीं कि भगवान कपिल ही आ गए हो और हमारी परीक्षा ले रहे हो? तो यहां पर भरत जी ने भवाटवी का वर्णन सुनाया। भवाटवी का मतलब है भव माने संसार, अटवी माने जंगल। केवल 2 पंक्तियों में आप सुने। एक व्यापारी चला अपने घर से व्यापार करने के लिए, और उस व्यापारी ने अपने कंधे पर धन की पोटली रखी है। जैसे चला तो जंगल में 2 रास्ताएं हैं। एक रास्ता है सत्य मार्ग के लिए, एक रास्ता है असत मार्ग के लिए। यह व्यापारी जो है जब चला तो ये सत्य मार्ग भूल गया, असत मार्ग की ओर निकला, घोर जंगल में पहुंचा तो इसे 4 चोरों ने घेर लिया। अब ये व्यापारी डर गया, क्योंकि धन की पोटली है। तो इस धन की पोटली को छिपाएं तो कहां छिपाएं? अब ये भगा, और जब भगा तो सामने से देखा कि एक सिंह ने दहाड़ लगाई, पीछे चोर, आगे सिंह, बचने का कोई मार्ग नहीं। तो सामने देखा एक बट वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है। तो बचने के लिए उसी बरगद के पेड़ पर चढ़ करके एक डाल पर बैठ गया। अब यहां ना तो चोर आएंगे और ना सिंह आएगा, लेकिन ईश्वर की गति देखो। आकाश मार्ग से बिजली का कौंधा चमकने लगा, अंधेरा होने लगा। अब ये डाल पर बैठा है, लेकिन एक बार उसने नीचे को देखा, व्यापारी ने, कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं। बिजली का कौंधा जब चमका तो नीचे एक अधूरा कुआं है, उसी कुआं में एक काला सर्प पड़ा है। डर गया, क्या करें? ऊपर मवाखी का छत्ता लगा है, उससे शहद की बूंदें गिर रही हैं। एक
ऊपर को देखा तो एक बूंद ओंठ पर पट गिरी। जैसे बूंद पट दे ओंठ पर गिरी तो निगारी जीभ और जैसे ओंठ पर घुमाई स्वाद आ गया। अब तो वो बेर बेर जीभ निकल आशा में लग गया। लेकिन गरैया में जिस डाल पर बैठा है उस डाल को तो चूहा काटने लगी, एक सफेद एक करिया। अब वो निकाले जीव धतर उठकर हुआ है। यहां तक कि डाल चूहे काटते रहे निरंतर, डाल कट गई। अब वो व्यापारी जो है गिरा उस अंधुआ कुआं में, समाप्त हो गया। जानते हैं क्या, ये हमारे आपके जीवन की व्यापारी माने ये जीव इस संसार में आया, इस यहाँ पर आकर के दो कर्म है, एक सत कर्म एक असत कर्म है। बरगद की डाल है हमारी तुम्हारी उम्र, बरगद की डाल है हमारी तुम्हारी उम्र, हमारी तुम्हारी उम्र को दो चूहे काट रहे हैं। एक चूहा है काला और एक चूहा है सफेद। ये शहद की बूंद क्या है? शहद की बूंद है ये सत्कर्म। हमारे तुम्हारे द्वारा जो सत्कर्म किए गए हैं, इन सत्कर्मों की ये जो बूंद है शहद की, यह जीव अंधुआ कुआं में माने मृत्यु के मुंह में जा रहा है। हमारी तुम्हारी उम्र रूपी डाल जो है तो चूहे काट काट करके बिल्कुल समाप्त कर देते हैं। ये जीव समाप्त हो जाता है, काल के मुख में चला जाता है। इस प्रकार से रघुगण को भवाटवी का जब वर्णन सुनाया, रघुगण डर गया और डरने के पश्चात यहाँ पर आगे चल करके माने भूगोल खगोल का वर्णन माने नरकों का वर्णन सुनाया है। कौन कौन नरक, कैसे नरक हैं आप लोग, वो सारे जय सिया